अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले खबर दे कराची से, जहां लुटेरे रमजान से पहले एक और बड़ी वारदात कर गए। सखिया संग के करीब रात के अंधेरे में एक बैंक का सफाया कर दिया गया। गैस सिलेंडर और कटर मशीन की मदद से सारे लॉकर खाली कर दिए। मजीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये बताइएगा कि कितने मुल्जिमान थे और इनको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है और क्या नुकसान का तखमीना भी लगाया गया है? जी बिल्कुल फवाद, देखिए 4 मुल्जिमान थे जो रात 9 बजे बैंक के अंदर दाखिल हुए। जीएस सखियासन के करीब निजी बैंक है, जहां 4 मुल्जिमान रात 9 बजे दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर तमाम जो लॉकर्स हैं उनको तोड़कर सारा कैश और कीमती सामान जो है वो अपने हमरा ले उड़े हैं। जबकि पुलिस का मजीद कहना है कि जब सिक्योरिटी गार्ड रात 9 बजे अपने दोस्त रिक्शा ड्राइवर के साथ खाना खाने गया तो वापसी पे गार्ड के को यरगमाल बनाकर बैंक के अंदर दाखिल हुए और रात भर उन्होंने बैंक के अंदर कार्रवाई करते रहे। सारे लॉकर तोड़े, सारा कैश निकाल के वो फरार हुए हैं। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि जो निजी बैंक है कल जो है वो छुट्टी का दिन होता है और उस वक्त जो है बैंक का अमला मौजूद नहीं होता, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बैंक के अंदर मौजूद होते हैं। पुलिस हर जाविये से इसकी तफ्तीश कर रही है और जल्द मुल्जिमान को पकड़ने का दावा भी किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका यासिर। आगे बढ़ते हैं। कराची से ही अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां कल रात गुलिस्तान जौहर में 3 बहन भाइयों की पुरस्रार हलाकत मुअम्मा बन चुकी है। बच्चों की मां और ताया के अलग अलग बयानात ने मामला उलझा दिया है। पुलिस का कहना है कि वाकये की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जाएंगी। कराची में दिल हिला देने वाला वाकया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में 3 कमसिन बच्चों की हलाकत मुअम्मा बन गई। बच्चों को कत्ल किया गया या कोई हादसा रोनमा हुआ। नौरीन जिस इमारत में रहती है वहां के मकीन कहते हैं खातून एक बच्ची को गोद में लेकर नीचे आई, शोर मचाते हुए कहा 2 बच्चे ऊपर बेहोश पड़े हैं। लगभग 11:15 में लेडीज जो है भागती हुई नीचे आई। एक बच्चा उनके गोद में था। पूछा हमने कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि निढाल दी कि 2 बच्चे और हैं। खटमल मारने की दवाई वगैरह उन्होंने अपने कमरे में बिछाई थी। हमारे पास जो चौकीदार हैं, जो पानी वाले हैं, वो सबों ने भाग दौड़ की, फ़ौरन उनके घर पे गए। वो बता रहे कि स्मेल आ रही थी घर से। और जब बच्चों को लिया उन्होंने तो उस वक्त भी स्मेल बहुत ज़्यादा थी घर के अंदर। इतला मिलने पर खातून का शौहर लाहौर से कराची पहुंचा। बच्चों की मौत का इल्ज़ाम बीवी पर लगा दिया। इन्होंने मारा है, कोई प्लानिंग की है या तो उसने कोई सबर बाग दिखाए हैं इनको कि तुझे ऐसे शादी करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बस वो बातों में आ गई। 11 बजे की तबीयत खराब है, पास में बिनोई रहता है 2 कदम पे, उससे फ़ोन नहीं मिल रहा, उसके पास नहीं जाया जा रहा। माँ को बुलाया 5 घंटे बाद है। खातून कहती हैं बच्चों को उसने नहीं मारा, बस खाना खिलाया था। करो आराम से तो समझ में आएगा ना। मैंने सीधा अपने बच्चों को खाना खिलाया था। क्या खिलाया था? आलू के पराठे बना के खिलाए। अच्छा 1 मिनट, कितने पराठे खाए थे उन्होंने? चॉकलेटें खाई। कितने पराठे खाए थे उन्होंने? कितने पराठे खाए थे? बस मुझे क्या पता। मैं तुमने बैठ के नहीं, तुम चली गई थी बना के बाहर फिरने चली गई थी। 4 पराठे खाए मेरे बच्चों ने। बच्चों के ताया जावेद ने दावा किया कि मियाँ बीवी में पैसों पर झगड़ा था। 3 रोज कब नौरीन ने धमकी भी दी थी। खटमल वाली दवाई स्प्रे से मर गए। फिर उसके बड़े भाई का फ़ोन है, वो कह रहा आलू के पराठे खाने से मर गए। यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे मर गए बच्चे। तो क्योंकि ये परसों मेरे पास आई थी इनकी वाइफ ना, कि मेरे पास खर्चा नहीं पहुंचा। ये मैं कहा सबर कर लो भाई, लाहौर के हालात ख़राब चले, भेज देगा खर्चा। 3 साल से जब दे रहा तुम लोगों को। फ़ोन के अंदर ऊपर भी इसने मुझे बोला था कि देखना मैं क्या करती हूँ, उसको मज़ा चखाऊंगी मैं। भाई मेरे को बोला इसने। ये बोलती है कराची आ जा, वो कहता लाहौर में रहना है। ये मसला चल रहा था इनका और 2-3 दिन पहले के फ़ोन पे लड़ाई भी हुई है। बच्चों की लाशें एदी सद खाने मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। बुलेटिन में कुछ ही देर में बताएंगे डेस्क का इंतखाब नून लीग के नाम। एक और वाक़े का जिक्र करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर बाप और 3 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या तहसील पूरन के इलाके बगियाड़ में पेश आया, जहां मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खातून और उसके 3 बेटे मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से कत्ल को ज़ाती अनात करार दिया जा रहा है, जिसके लिए तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई है। नकियाल के नवाही गांव नारा से कोटली जाने वाली कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 1 बच्ची जख्मी हो गई। मज़ीद जानते हैं। समग्र नुमाइंदे रिजवान अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, अफसोसनाक वाक़या है, कैसे पेश आया ये? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि
आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे ये फैमिली जो है निकयाल की तरफ आ रही थी एक गाड़ी में। तो सारदा के मुकाम पर जो अभी मेरी SHO सरदार सेल यूसुफ से बात हुई है तो उसका कहना था कि बाजार को टेक्निकल फॉल्ट लगता है जिससे ये गाड़ी मोड़ काटते हुए तकरीबन 1000 से ज़ायद फुट गहरी खाई थी जिसमें जा गिरी है। और गाड़ी में 7 अफराद सवार थे जिसमें एक ड्राइवर और एक ही फैमिली के 6 अफराद जिसमें मियाँ बीवी और बच्चों समेत नवासी और नवासी भी बैठे हुए थे जो मौका पर ही जाँ बाक हो गए। जबकि एक जो शदीद जख्मी बच्ची है उसको फौरी तौर पर DHQ अस्पताल कोटली पहुंचाया गया। हादसे की इत्तला जैसे ही मकामी लोगों और रजाकारों को मिली तो वो फौरन इस मौका पर पहुंच गए और अपनी मदद आपके तहत उन्होंने इन डेड बॉडीज और जख्मियों को उस गहरी खाई से निकाला और फिर DHQ अस्पताल कोटली में मुंतकिल किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं कोरोना की हलाकत खेजी की। तीसरी लहर के दौरान वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा 114 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 15,443 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 46,066 टेस्ट किए गए। 5,050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पेशावर में कोरोना वायरस फैलने का खदशा, इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। आज शाम 6 बजे से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की जद में आने वाले इलाकों में हयाताबाद सेक्टरी E4 फेज 7, बिलाल टाउन, फॉरेस्ट कॉलोनी और अल्फला टाउन एजाजाबाद शामिल हैं। आबशार कॉलोनी, डिफेंस टाउन और ऑफिसर्स गार्डन कॉलोनी, खुशहाल बाग, वारसक रोड भी पाबंदी की जद में आएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में अद्वियात और अशियाए खुरनोश की दुकानों के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को बाजमात नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़कर आपको बताएं कि डस्का का ज़िमनी मार्का नून लीग के नाम। नौशीन इफ्तिखार ने 16,642 वोट्स की बढ़तरी से तहरीक इंसाफ के अजद मलिक को शिकस्त दे दी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार को 1,10,075 जबकि अली अजद मलिक को 93,433 वोट मिले। नून लीग की जीत पर कारकुन सड़कों पर निकल आए और खूब जश्न मनाया। इसका बैठ के चाय पियेंगे और वहाँ बैठ के फैसला करेंगे। जी हम लोग री इलेक्शन की तैयारी करेंगे और हम रीकंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीत के यहाँ पे PM ख्वाहिश हकीकत बन गई। डस्का का बक्सा नून लीग का हो गया। NA-75 का ज़िमनी मार्का। नौशीन इफ्तिखार की जीत ने लीगी कैंपों में खुशी की लहर दौड़ा दी। रात भर सड़कों पर ढोल बजता रहा। आतिशबाजी होती रही। कोई शेर उठा लाया तो किसी ने विक्ट्री का निशान बनाया। मतवाले पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। एक दूल्हा भी जीत का जश्न मनाने पहुंचा। मेरी बारात लाहौर से गुजरांवाला आई थी। बारात तो लाहौर चली गई लेकिन मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत मुझे डस्का खींच लाई। उधर PTI के कैंपों में सन्नाटा छाया रहा। कारकुनों की नजरें TV स्क्रीनों पर थीं। कहीं से अच्छी खबर न आई तो कुर्सियां सिमटने लगी और खिलाड़ी घरों को लौट गए। नौशीन इफ्तिखार के 1,10,075 वोटों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अली अजद मलही 93,433 वोट ले सके। मुस्लिम लीग नून डस्का की फतह पर फूले नहीं समा रही। मरियम नवाज एक बार फिर बहुत जल्द हुक्मरानी का ख्वाब देखने लगी। तहरीक इंसाफ को शिकस्त का गम ऐसा लगा कि फवाद चौधरी ने अजब बयान दे डाला। बोले नून लीग जीती नहीं बल्कि PTI हारी है। शाबाश नौशीन इफ्तिखार। एक बारी फिर शेर के नारे को फतह क्या मिली। नून लीग की क़यादत एक बार फिर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगी। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। बोली जब भी इलेक्शन मुनसिफाना होंगे जीत शेर की ही होगी। हमदा शहबाज ने कहा मईशत, रोजगार और स्टेट बैंक को खा जाने वाले को कौम ने मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब हारे हुए कैंप से मशवरे आने लगे। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ेद दुरुस्त करना होगी। वफाकी वजीर ने अजब बयान दे डाला। कहा कि डस्का में नून की जीत नहीं बल्कि PTI की हार हुई है। बिलावल मरियम को लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना होगा।
फिरदौस आशिक अवान ने तंजिया मुबारकबाद देते हुए कहा कि नून लीग के वफादार आर डस्का इलेक्शन जितवाने में कामयाब हो ही गए। तो एक जानिब नून लीग जश्न मना रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीजीएम के मुस्तकबिल पर फैसला किया जाएगा। इजलास में पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर होगा। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने अहम तजावीज़ तैयार कर ली। मजीद जानते हैं संजय साधवानी से। संजय, ये आम इजलास है जिसका इंतजार पीटीएम को है, अब ये बताइए कि क्या तजावीज़ दी है रहनुमाओं ने? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कुछ तजावीज़ तैयार किए हैं जो आज के इजलास में रखी जाएंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि पार्लियामेंट में रहकर जो है वो मुकाबला किया जाए। ये तजवीज़ आसिफ अली जरदारी और बिलावल के सामने सीसी इजलास में रखी जाएगी। दूसरी तजवीज़ है जमहूरी जमातें पार्लियामेंट से बाहर होकर किसी तीसरे को रास्ता नहीं देना चाहिए, इसीलिए पार्लियामेंट में रहना चाहिए। तो पीडीएम के सीनियर रहनुमाओं ने ये भी तजवीज़ तैयार की है और मशवरा देंगे पीडीएम में अगर मौलाना फजल रहमान और नून लीगी डिक्टेटर रवैया उसको किसी सूरत बर्दाश्त ना किया जाए। पीपल्स पार्टी खुद मुख्तियार जमात है, अगर पीडीएम के साथ चलना है तो बराबरी की बुनियाद पर चलो। ये तजवीज़ भी सीसी इजलास में रखी जाएगी। नून लीग और जेयूआई कानूनी और पार्लियामानी रास्ते पर साथ चलें तो इताअत बरकरार रखें, वरना ये इताअत खत्म कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की ये तजवीज़ उन्होंने तैयार की और आज के इजलास में रखेंगे। साथ ही साथ पंजाब के जो सीनियर रहनुमा उन्होंने ये भी तजवीज़ तैयार की है कि आज़ाद अरकान और नाराज ग्रुप से राब्ते के लिए पार्टी क़यादत से इजाज़त ली जाएगी। पंजाब में मुतबादिल सियासी ठीक है, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी का ये अहम इजलास होगा कुछ देर बाद। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 80,943 रुपये मुकर्रर। यकम रमज़ान को बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न ने ज़कात निसाब से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 80,933 रुपये मुकर्रर किया गया है। ज़कात सेविंग बैंक अकाउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट से कटेगी। 80,933 रुपये बैलेंस रखने वाले दीगर अकाउंट से भी कटौती हो जाएगी। और जानिए गिरा फरोशों की शिकायत अब एक क्लिक पर। रमज़ान बाज़ार की बात करते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 313 रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं, लेकिन रमज़ान बाज़ारों में चीनी समेत मुख्तलिफ अशिया मौजूद ही नहीं है। वजह क्या है, जानते समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी लुकमान, बताइएगा कि रमज़ान बाज़ार में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या वजह है? यहाँ से पंजाब भर में 313 रमज़ान बाज़ार कायम कर दिए गए हैं। इनमें से 31 रमज़ान बाज़ार लाहौर में हैं। मैं इसके लाहौर के इलाके वाल्टन रोड पर एक रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे इसका जो है पार्शली तौर पर यह बाज़ार कायम हो चुका है। सब्ज़ी है, फ्रूट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि और फराहम की जानी थी जिनमें चीनी है वो मौजूद नहीं है। अवाम का कहना है कि अगर ये रमज़ान बाज़ार कायम करना था तो पूरा कायम किया जाता। एक और बात जो है कि ये 25 शाबान को इन रमज़ान बाज़ार ने काम करना शुरू करना था, लेकिन आज 27 को ये शुरू हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अधूरे हैं। ये कैफियत सिर्फ रमज़ान बाज़ार में नहीं बल्कि जो शहर के और रमज़ान बाज़ार हैं उनमें भी ऐसी सूरत हाल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर से सस्ती चीनी गायब हो गई है। अवाम एक से दूसरे स्टोर के चक्कर काटने से परेशान हो गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे अब्दुल अहद। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश में सब्सिडी दी गई, मगर चीनी अभी तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि ये सब्सिडी कल की शुरू हुई है और ये सुनने में आ रहा है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो चीनी की सप्लाई नहीं आ सकी। आज भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि आवाम यहाँ से ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, रमज़ान से कबल की ख़रीदारी हो रही है, लेकिन अभी तक जो है यूटिलिटी स्टोर पर देखा जा रहा है फैसलाबाद के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर किसी एक पर भी चीनी की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका। यहाँ का जो रेट है चीनी का तकरीबन 68 रुपये किलो है, जबकि मार्केट के अंदर जो चीनी का रेट है वो 105 से 110 रुपये किलो है। आवाम सस्ते दामों अशिया यहाँ से ख़रीदने आते हैं और साथ ये भी सहूलत जो है उनको मिल जाती है कि सस्ती चीनी मिल जाए, लेकिन वो तमाम तरह अशिया ख़रीद लेते हैं और बाद में उनको मालूम होता है कि अभी तक जो है वो चीनी नहीं मिली। इसी तरह जो बाकी अशिया हैं, बाकी यूटिलिटी स्टोर पर देखा जा रहा है कि कुछ अशिया की जो है वो शॉर्टेज देखी जा रही है, जिसके अंदर घी और दालें जो हैं वो सारे फहरिस्त हैं। ताहम चीनी का सबसे ज़्यादा मसला जो है वो आवाम को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि महंगे दामों बाज़ार से जो है वो चीनी खरीदनी पड़ी है। एक के बाद दूसरे यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काटते आवाम भी जो है वो परेशान हो गए हैं कि आखिर कब तक जो है वो आवाम का मजाक बनाया जाएगा। इसी तरह से हुकूमत सब्सिडी अनाउंस कर देती है, मगर अशिया जो हैं वो इन सस्ते स्टोर्स पर नहीं पहुँचाई जाती। जी
तो सब्सिडी देने के बावजूद इतनी महंगाई, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल्ला। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। कराची में बचत बाजारों में महंगाई जोरों पर है। मजीद जानते हैं, बचत बाजार में मौजूद है समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद आलम, क्या कहना है यहाँ पर खरीदारों का? बिल्कुल, रमज़ान से पहले ये आखिरी इतवार है और मुख्तलिफ़ बाज़ारों में ख़रीदारों की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ जो गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में लगता है, और सबसे अहम तरीन बात यह कि कोशिश यही की जाती है कि यहाँ पर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ों को ख़रीदा जाए और फ़रोख्त किया जाए। लेकिन यहाँ आने वाले जो बेशतर ख़रीदार हैं वो इस बात के शाकी हैं, शिकायत करते नज़र आए हैं कि चीज़ों के दाम में इजाफ़ा हुआ है, और उसकी वाहिद वजह यह है कि कीमतों को चेक करने का कोई मौसर निज़ाम कम से कम कराची में मौजूद नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के मुताबिक कोई भी सामान फ़रोख्त नहीं किया जा रहा, और इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट में केला का जो भाव दर्ज है, दर्जा दोम का, उसका 62 रुपये फ़ी दर्जन रेट मुकर्रर है, यानी गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 1 रुपये कमी की गई है। लेकिन इस वक्त भी वो आम बाज़ारों में 100 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है, और 93 रुपये के बजाय 82 रुपये का रेट मुकर्रर किया गया दर्जा अव्वल के केले का। लेकिन इस वक्त वो 150 रुपये से ज़्यादा की उसकी कीमत वसूल की जा रही है, और कमोबेश यही सूरत हाल खजूरों की है कि जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं रमज़ान से पहले ही। इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है कि रमज़ान से पहले सबसे ज़्यादा जो महंगाई का ज़ोर देखा जा रहा है वो फलों पर है। जी बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम के लिए अहम इक़दाम, सस्ती अशिया के मराकज़ की तलाश और गिरा फरोशों की शिकायत अब एक क्लिक पर होगी। वो कैसे, बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। आवाम की सस्ती अशिया तक रसाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरगर्म। मरस्तियाल यानी मददगार ऐप मुतारिफ, सस्ता बाजार, यूटिलिटी स्टोर्स, बचत पॉइंट्स की लोकेशन और सरकारी नरखनामा अब एक क्लिक पर। जो शहरी हैं हमारी उनसे दरख्वास्त है कि वो इस ऐप के थ्रू रिपोर्ट करें। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर, मुतालिका हुकाम इसके ऊपर फौरी कार्रवाई करेंगे। ये हमारी तरफ से कमिटमेंट है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस बारे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। महंगाई से पिसे शहरियों ने नए ऐप से उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर ली। इस ऐप से जो है वो महंगाई कंट्रोल होगी, क्योंकि ये एक अहम इकदाम है, एक अच्छा इकदाम है। इससे पहले इस तरह हमने नहीं देखा। ऐप से हुकूमत को ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी और महंगाई के बारे में पूरे सूबे से डेटा भी मिल सकेगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कुछ सैर व तफरी का जिक्र करते हैं और रुख करते हैं कराची ज़ू का। रमज़ान मुबारक से कबल बच्चे अपनी आखिरी छुट्टी एंजॉय करने कराची चिड़ियाघर पहुंच गए, और इस छुट्टी को बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं ये बता रही हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। मैं मौजूद हूँ कराची चिड़ियाघर में और बच्चों के साथ ट्रेन का सफ़र कर रही हूँ। आज चूँकि छुट्टी का रोज़ था और आखिरी छुट्टी हम कह सकते हैं, क्योंकि अगले हफ्ते से जो है वो रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चे अपना छुट्टी का दिन यादगार बनाने के लिए चिड़ियाघर आए हैं और यहाँ ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। बच्चों से बात करेंगे कितना ज़्यादा इंजॉय करेंगे। कितना मज़ा आ रहा है बेटा? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मैंने क्रिकेट खेला, फिर मैं झूले खाऊंगा। अच्छा, क्रिकेट खेला, आप झूले खाएंगे आप? अच्छा जी, और मजीद बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा आप बताइएगा, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन? बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ आई हूँ क्योंकि फिर रमज़ान शरीफ आ जाएगा। बिल्कुल, रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, इसलिए आखिरी छुट्टी का रोज़ जो है बच्चे यादगार बनाने के लिए चिड़ियाघर आए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमजम, आप हमें आगाह कर रही थी। अभी एक ब्रेक लेते हैं। समा के साथ रहिए।